अच्छा, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स जिनसे अभी आपका फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह पाला पड़ेगा, असद आपने तो वन पेपर के दिए ना अभी तक। जी ऐसे ही है। इसमें इंग्लिश होती है, उर्दू होती है, ठीक है। बाकी आपने तहसीलदार का सिलेबस तो देख ही लिया। हम इसी जी को जनरल स्टार्ट लेकर चलेंगे कि क्या आखिर में जो आपको क्वेश्चन हो ना, क्यूरी, वो आप पूछ लेना। अच्छा, ठीक है। इसको एक नज़र जो सिलेबस है उसको देखते हैं। इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन 100 मार्क्स, उर्दू एसे एंड कंपोजिशन 100 मार्क्स, ठीक है। इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने 2019 में, उन दिनों मैंने तैयारी शुरू ही की थी पीपीएससी की, तो एक मतलब असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का 17 स्केल का पेपर आया था, तो उसमें लिखा हुआ था इंग्लिश ऐसे, उर्दू ऐसे, ठीक है। अब ठीक ठीक है। मेरा तो उस वक्त वन पेपर की भी इतनी को खास तैयारी नहीं थी। खैर, मैंने जाके अब ऐसे अप्लाई किया, पेपर देने भी पहुंच गया। मुझे ऐसा लगता था कि उर्दू ऐसे का पेपर होगा, उर्दू ऐसे लिखनी होगी। मैंने जहांगीर वर्ड्स टाइम उठाया, थोड़ा थोड़ा सा रीड करना शुरू कर दिया एक दो हफ्ते पहले। इसी तरह इंग्लिश ऐसे। बहरहाल, मुझे नहीं पता था कि यार पेपर में कंपोजिशन, इन चीज़ों का कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं था कि ईडियम्स वगैरह आएंगे, प्रेसी आएगी, ट्रांसलेशन आएगी। इन चीज़ों का ना मुझे इंग्लिश में पता था ना उर्दू में पता था। बहरहाल, इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी थी, शुरू से अच्छी है, तो इंग्लिश का पेपर भी पास हो गया, उर्दू भी पास हो गई थी। हालांकि मैंने उर्दू का कुछ भी नहीं किया था, 0/0 था मैं, ठीक है। सही है। तो जीके तो खैर मेरा जीके भी पूरा सूरा था उन दिनों 12, लेकिन उसका जो फोर्थ पेपर था ना लॉ के हवाले से, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो इतना ज़्यादा टफ था कि बहुत ज़्यादा। खैर, वो सारा हाल ही ऐसा रो रहा था। शायद जिन लोगों का एक्सपीरियंस होगा उनका पास हो गया होगा। वो एमसीक्यू टाइप था सर। हाँ, वो एमसीक्यूज था। लॉ वाला। जीके वाला एमसीक्यूज, और उसके जो लॉज होते हैं ये भी एमसीक्यूज, ठीक है। अभी मैंने हाई कोर्ट के पेपर दिए थे पिछले साल, उसमें भी लॉज जो थे वो सारे एमसीक्यूज। नहीं, उसमें एमसीक्यूज नहीं, एमसीक्यूज नहीं था, सॉरी, इसमें सब्जेक्टिव ही था। अच्छा, खैर इसमें एमसीक्यूज ही आएगा जो रेवेन्यूज लॉ है, ठीक है। जी ये दोनों नीचे वाले जो दोनों पेपर एमसीक्यूज के हैं मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली exactly। तो रेवेन्यू लॉज में मैंने वैसे तहसीलदार का इंटरव्यू हुआ था, आई थिंक, उसमें मैं थोड़े से पढ़े थे। तो बहरहाल इसमें, और मैं भी एक आप जैसा हूँ, आप मेरे जैसे ही हैं, तो हम इस पे मिलकर थोड़ी मेहनत नहीं करेंगे। हाँ। हम तो आपसे कम है सर। ठीक है, क्योंकि लॉज है ना, हर डिपार्टमेंट के अलग होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग होते हैं, लेकिन मैं इस पे आपके लिए स्पेशल मेहनत करूंगा। देखें, अगर टीचर मेहनत करता है तो स्टूडेंट्स को मेहनत कम करनी पड़ती है, साफ सी बात है। जी ऐसे ही है सर। ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं इंग्लिश ऐसे कंपोजिशन। मैंने आपको थोड़ा सा फेयर दूर करने की कोशिश की है कि 2019 में जब मेरी बिल्कुल भी तैयारी, मतलब ये नहीं थी। जहन नहीं था मेरा कि यार कि कैसा पेपर होगा इंग्लिश। मुझे ये लगता था इंग्लिश ऐसे होगा बस 40 मार्क्स का, तो वो भी मेरा पास हो गया था। ये इंग्लिश का मतलब ठीक थोड़ी है। बहुत अच्छी हो तो पास हो जाता है, पास हो बाकी जाता है। कंपटीशन में आने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। क्लियर हो ठीक गया। है। अच्छा, अब बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। उसमें क्या होगा? इंग्लिश के सिलेबस में ऐसे राइटिंग, ठीक है, 40 मार्क्स का होगा तकरीबन। 45 मार्क्स का, 35 मार्क्स का भी होता है। प्रेसी, वो काफ़ी थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है ये, 10, 15 या 20 नंबर का होगा। कंप्रीहेंशन मोस्टली नहीं आती, लेकिन इसको थोड़ा बहुत देख लेंगे यार, क्या कंप्रीहेंशन होती है, ठीक है। मैं साथ साथ तैयारी करवाऊंगा। लेटर एप्लीकेशन भी बाज़ औक़ात तो होती है, बाज़ औक़ात नहीं होती, ठीक है। इसका जनरल पैटर्न देख लेंगे। और आपको इसमें जो ना असल ज़रूरत होती है पैराग्राफ राइटिंग की, यानी कि आपको तरीका आना चाहिए, या लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और फलाना, वो वाली इंग्लिश नहीं आनी चाहिए। थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश में लिखना पड़ता है। मतलब जिसमें अच्छे एडियम्स और अच्छे साइनोनिम्स इस्तेमाल किए हुए हों। ईडियम्स ज़्यादा यूज़ नहीं करते पैराग्राफ राइटिंग में, बस ये बात याद रखें, ठीक है। ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो हम वैसे लफ्ज़ों का हेर फेर होता है, ठीक है। ठीक है। वॉइस सिस्टम देख लेंगे। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में इडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन, ठीक है, और preposition, ये। उसके बाद उर्दू की बात ठीक है। करें, उर्दू में भी सेम इस तकरीबन इसी तरह होगा। ऐसे राइटिंग यानी कि मजमून नवेसी, प्रेसी यानी कि तलखीस, फिर सेंटेंस करेक्शन यानी कि जुमलों की दुरुस्तगी, ईडियम्स, ठीक है। फ्रेजेस, और पोइटिक वर्सेस यानी कि अशार आए होंगे, और ट्रांसलेशन होंगे। ट्रांसलेशन, तशरीह करनी होगी उसकी। हाँ जी, हाँ, सर मेरे ख्याल में ये 9th 10th का जैसे पेपर नहीं है इंग्लिश उर्दू का। बिल्कुल तकरीबन ऐसे ही है।
ऐसे ही है ना सर? अब मुझे ये ठीक हो याद गया। नहीं कि उसमें उर्दू ऐसे तो मुझे याद नहीं मजमून कैसा था, वो लेकिन लिखना होता है सर, उसमें भी एक 3 मजमून दे देते हैं, उसमें से एक चूज करना होता मैं है, वो अभी लिखना आपको होता है। सैंपल दिखाऊंगा। ठीक है, इसका जो ना पीपीएससी ने कंडक्ट किया वो देख लेना। ठीक है। उर्दू के पेपर में जो ट्रांसलेशन आती है वो इंग्लिश का पैराग्राफ होता है, उसको उर्दू में करना होता है, या आई थिंक इस तरह। और जो इंग्लिश में आती है उसमें उर्दू का पैराग्राफ होता है, इंग्लिश में करना होता इंग्लिश में करना होता है। है। बस सेम 9th 10th वाली फीलिंग आ रही है। बस आप पढ़ा रहे हो ना आजकल शायद इस वजह से। अच्छा, इस पूरे बस। सिनेरियो में जो मेरी तरफ से एफर्ट्स होंगी आपके लिए वो क्या होंगी, उस पर एक जनरल ओवरव्यू देते हैं जी। सबसे पहला पेपर है आपका एसे एंड कंपोजिशन का। अब एसे एंड कंपोजिशन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है जी? ग्रामर। ठीक है, ग्रामर। और फिर आपकी करेक्शन के, यार जो भी हमने लिखा है वो करेक्ट है नहीं है, कंफ्यूजन रहती है। ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से मैं आपको कोई भी लेक्चर नहीं दूंगा। मेरा नेटवर्क भी शायद थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आपको सर? आ रही है सर। अच्छा, शायद नेट सिग्नल उसका। आ रही है सर। अच्छा, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का कोई भी लेक्चर नहीं दूंगा, बल्कि मुझे क्यों? काट काट। अच्छा, उसकी रीज़न है, मैंने पिछले से पिछले साल एक सीएसपी टीचर से ना सीएसएस की तैयारी के लिए एसए की क्लास रखी, तो 2 महीने का कोर्स था। जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई तो फर्स्ट क्लास, तो उन्होंने कहा कि आप इंग्लिश ऐसे पढ़ने आए हैं, लेकिन ये आप यूँ समझ लें कि इंग्लिश ऐसे का कोर्स नहीं है ये। अच्छा, हमने कहा सर फिर? उन्होंने कहा कि ये एक्चुअल में इंग्लिश ग्रामर जब तक आपकी ठीक नहीं होगी आप इंग्लिश ऐसे लिख ही नहीं सकते। तो उन्होंने जो 2 महीने का कोर्स था, 2 महीने में उन्होंने ग्रामर करवाई, उसके बाद 1 महीना उन्होंने इंग्लिश ऐसे पे लगाया। अच्छा, तो इंग्लिश ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारे लेक्चर मैंने यूट्यूब पे, ठीक है, डाले हुए हैं, ये आपने सारे वहीं से करने, 15 या 16 लेक्चर है। ठीक है। ठीक हो गया। तो उसमें जो कि मैं आपके हैंड ओवर नहीं करूंगा, मैं एक एक लेक्चर जिम्मे लगाऊंगा, ठीक है, लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, और आपका बाकायदा टेस्ट भी लेता रहूंगा। ठीक है, क्योंकि ठीक है। सिम में लगाने का कोई फायदा नहीं जब तक टेस्ट ना हो। आपने वहां से पढ़ना है, टेस्ट देना है। लेक्चर के दौरान मैं देता रहूंगा, और करेक्शन भी। मेरे ख्याल से इंग्लिश ग्रामर करेक्शन में आप मार नहीं खाओगे अगर वो लेक्चर्स कंप्लीट कर लेते हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो कमी बेशी रहेगी तो हम और करेक्शंस वगैरह कर लेंगे। नेक्स्ट है जी। सर आवाज जरा कट रही है, तो ये आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं लेक्चर की? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है रिकॉर्डिंग भी जो है ना वो इसमें भी शायद नहीं कुछ। सर, का आवाज तो क्लियर आ रही है। नहीं अच्छा। सर, मेरे पास सिग्नल का मसला है, इसलिए आप रिकॉर्ड कर लें, बाद में मतलब सेंड कर देना लिंक भी इसका। हाँ, मैं कर दूंगा, आप आसिफ। पर क्लास लेते रहे। जी जी, वो ना क्लास हो। में। हाँ, रौनक बनी रहे कुछ। अच्छा, उसके बाद है जी इडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन। करेक्शन की बात हो चुकी है, प्रेपोजिशन। ठीक है, उसके सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, इनको हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि सिनोनिम एंटोनिम तो ग्रामर का आता है, तो हम सिनोनिम एंटोनिम इस नज़र से देखेंगे कि चूँकि हमने वर्ड में यूज़ करने हैं, ऐसे में यूज़ करने हैं, और डिफरेंट जगहों पे यूज़ करने हैं, तो सिनोनिम एंटोनिम इसलिए। और ईडियम्स और प्रोवर्ब्स, क्योंकि हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो तकरीबन मेरा टारगेट है 1000 को इम्पोर्टेंट वर्ड्स वगैरह आपको मैं करवाऊँ, ताकि आप उसको यूज़ कर सको। क्लियर हो गई बात? जी सर। अच्छा, ये ना डेली बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा, थोड़ा सा चाहे इसको ठीक। बोल भी दूंगा। ईडियम्स को 8 से 10 ईडियम डेली कर लिया करेंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं है मेरे ख्याल से इतने आते। ईडियम्स प्रोवर्ब थोड़े देख लेंगे, सिनोनिम एंटोनिम। डेली बेस पे आपको 15 से 20 क्वेश्चन जिम्मे लगा लूंगा, फिर हफ्ते बाद उसमें टेस्ट भी होता रहेगा। ठीक है, 1 या 2 टेस्ट में रख लूंगा हफ्ते में। क्लासेस आपकी 4 से 5 ही होंगी, 4 होंगी मेरी तरफ से, 4 हैं, अगर मुझे टाइम मिला तो 5 भी आपकी क्लास ले लूंगा। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसमें मेरी भी प्रेफरेंस यही होगी, पास्ट पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं सिनोनिम एंटोनिम, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा करवा दूँ आपको। पीपीएससी में जितने भी सिनोनिम एंटोनिम आए हैं मैक्सिमम, मेरे ख्याल से 200 100 तो हमें मिल जाएंगे वर्ड्स ऐसे, सिनोनिम एंटोनिम, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, पास्ट सर, पेपर। वो पिछले पीपीएससी की तरह जो सेशन शुरू किया था, ड्रॉप तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं नहीं, इंशाल्लाह ही चलेगा। पिछला आपने ड्रॉप कर दिया ना, हालांकि मजा आ रहा था। हाँ, एक तो वे वो बन गया था तैयारी। वो देखो ना, आप फिर आप लोगों के इंटरेस्ट की कमी होती है ना, इशू ये होता है।
हाँ, नहीं, हम तो चल रहे थे सर साथ ही साथ। तो बाकी नहीं चल रहे थे, और थोड़ी सी मैंने फीस रखी थी, वही जो ना नहीं देते थे आप लोग। इंटरेस्ट की ज्यादा है, तो जब जब इंटरेस्ट की कमी, अभी देखो तकरीबन और भी एक दो स्टूडेंट्स ने कहा था कि क्लास लेंगे, अब मैं सबको लिंक सेंड कर दिया, तो मेरे ख्याल से वही मैच देखने में लगे होंगे। कोई फायदा नहीं है। चलें जी, नेक्स्ट है हमारी डेली राइटिंग प्रैक्टिस, इस पर ज़रा ध्यान करना, ठीक है, क्योंकि मेरा इसमें ना मेजर फोकस है इंग्लिश पे, याद रखें। जीके आप ये ना सोचना कि मैंने जीके वगैरह की कोई तैयारी करवानी है, आप जीके की जो तैयारी है आप करते रहे, ये जीके का कोई सेशन है इंग्लिश। इंग्लिश तैयार हो जाए सर, बस हाँ बाकी बस, खैर है। मेरा फोकस है इंग्लिश की तरफ, ठीक है, उर्दू थोड़ी सी, और वो रेवेन्यू एक्ट वो हम मिलजुल के करेंगे, उसके मैं आपके टेस्ट भी लूंगा जितने ज़्यादा हो सके। अच्छा, इसमें जो इंग्लिश है डेली असाइनमेंट होगी आपकी, ठीक है, जो ट्रांसलेशन की एक बुक है, मैंने शायद ज़्यादातर स्टूडेंट्स को शेयर भी करी है, तो उसका कोई लेसन होंगे, एक दो चैप्टर्स, वन लेसन टू लेसन, तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग बुक है, क्योंकि ट्रांसलेशन के हवाले से वो मैं आपको बुक शेयर करूंगा, और उसमें से आपकी डेली बेसिस पे टेस्ट लूंगा और असाइनमेंट चेक भी करूंगा, ठीक है। ठीक है। ट्रांसलेशन के पैराग्राफ जिम्मे लगाऊंगा उसी में से, और वो आपने मुझे सोल्व करके सेंड करना है कि आया कि आपने की है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी टॉपिक मैं आपको दूंगा, उस पर 5 लाइंस आपने लिखनी है। अगले दिन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इन लाइंस को खूबसूरत तरीके से कैसे लिखा जा सकता है इंग्लिश में, ठीक है, उसको ठीक है। बेहतर कैसे करना है, उसमें वर्ड कैसे ऐड करने हैं, या हम जब लिखते हैं तो कोई उसमें ना वो चाम नहीं आता, जो हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो नहीं आता, उसकी क्या रीज़न होती है, तो मैं 4 से 5 लाइंस की आपकी ये असाइनमेंट चेक करूँ। अच्छा, जो आपको सिनोनिम एंटोनिम मैं दूंगा उसमें से ना 10 सेंटेंसेस, 10 सेंटेंस में डेली चेक करूंगा कि आपने ईडियम्स जो दिए हैं, सिनोनिम एंटोनिम जो आपको मैं करवाऊंगा, एक इडियम्स के 10 सेंटेंस बनाने होंगे? नहीं एक नहीं, जो भी आपको वर्ड्स देंगे 15 से 20, ठीक है, 25 ठीक है। वर्ड्स जो आपको डेली दूंगा ना, उसमें से 10 सेंटेंस आपने लाजमी बनाने, ठीक है, ये आपके ईडियम्स वाला पार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने सेंटेंस ठीक हो मेकिंग गया। करनी है ना, तो सेंटेंस मेकिंग में सबसे ज़्यादा इशू ये होता है कि हम वर्ड को मीनिंग जाहिर नहीं कर पा रहे होते, तो ये सबसे बड़ा इशू होता है, ठीक है। आपकी जो ट्रांसलेशन वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा, उर्दू इंग्लिश दोनों में, ये जो आप 5 लाइंस लिखोगे, ये आपकी एक तरह से एस्से का भी पार्ट है, कंप्रीहेंशन का भी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 10 सेंटेंस अगर आप लिखोगे तो ये आपका ईडियम वाला हो जाएगा। इसके अलावा जो आखिरी है ये इंग्लिश आर्टिकल, मैं आपको एक इंग्लिश आर्टिकल शेयर करूंगा, ठीक है, उसकी आपने सर्जरी करनी है। सर्जरी से मुराद ये होता है कि उसमें आपने वर्ड्स निकालने अच्छे अच्छे जो भी आपको नहीं आते, एक बात, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालनी है, दो बात, और कोई इंपॉर्टेंट को अच्छी लाइन अगर आपको उसमें लगती है तो वो आपने उसमें निकालनी है, ठीक है। तो शुरू में आप ये निकालें, बाद में मैं आपसे समरी भी बनवाऊंगा इसकी, ठीक हो गया। जी तो सर। इसका ये फायदा होगा, ये जो इंग्लिश आर्टिकल, मैं आपको इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट ऐसे आर्टिकल्स ही शेयर करूंगा जो अपकमिंग ऐसे से रेलिवेंट होंगे, ऐसे मुंह उठा के कोई नहीं शेयर करता, ठीक है, जो ऐसे में भी आपके लिए ठीक help। है। अब हम आते हैं ऐसे की, तो ऐसे की जो बेसिक है वो है पैराग्राफ राइटिंग, तो पैराग्राफ राइटिंग के साथ साथ प्रैक्टिस हो रही होगी, वहाँ पर जो 4-5 लाइंस आप लिखोगे पैराग्राफ होगी। इसके अलावा जो ऐसे के ना बाकायदा लेक्चर्स वो कंटिन्यू रहेंगे। सबसे पहले क्या, इंट्रोडक्शन ऐसे के, ठीक है, क्यों फेल होता है ऐसे, या उसकी जो बेसिक है उसकी जो तमहीद है ना, वो मैं उसमें बता दूंगा आपको पहले लेक्चर में। ऐसे की टाइप्स, उनकी कंपैरिजन के कौन किस किस्म के ऐसे होते हैं, और हमें कौन सा चूज करना चाहिए, डिफरेंट मिथ्स हैं वो भी आपको शेयर करूँ। अच्छा, सबसे बड़ा इश्यू होता है आइडियाज जनरेशन, वो उसके पे बात होगी, आउटलाइन ऐसे की, थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है ना, पैराग्राफ के डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि यार हम इंग्लिश में एक पैराग्राफ ही नहीं लिख पाते, तो पूरे का पूरा ऐसे कैसे लिखेंगे। तो हम पैराग्राफ इसलिए नहीं लिख पाते क्योंकि हमें पैराग्राफ के पार्ट्स ही नहीं पता होते कि एक पैराग्राफ बनता कैसे है। तो जब आपको इसके पार्ट्स पता लग जाएंगे तो ऑटोमेटिक इंशाल्लाह पैराग्राफ भी लिख लोगे। आर्गुमेंट कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, आर्गुमेंट जनरेशन कैसे है, ठीक है, और आखिर में है यूनिटी कोहेरेंस, ये बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। आप तकरीबन एक ऐसे जो आपने लिखना है 1000 वर्ड का या 1500 वर्ड्स का, तो उसमें ना आप 10 से 12 पैराग्राफ में आप कंप्लीट करोगे अपना एक ऐसे। तो
उसमें तमाम पैराग्राफ में यूनिटी होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए। वो कैसे आएगा, वो मैं आपको बताएंगे। अच्छा, इसके अलावा प्रैक्टिस और डाटा, ये मैं आपको लास्ट बता रहा हूँ कि जो टोटल सिलेबस होगा ना, उसमें मैं आपको 10 ऐसे की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और उसका डाटा भी दूंगा। ठीक है, जो मेजर एसेज हैं, इंपॉर्टेंट हैं। बैमन पे बात कर सर लो, क्लाइमेट पे बात कर लो, गवर्नेंस पे बात कर लो। अच्छा, नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं जैसे फ्लड वगैरह, इसके इस तरह के उनकी ना। और 5, आसिफ कुछ बोलना चाह रहा है सर। हाँ मैंने सुन लिया है, 5 ऐसे की इवेल्युएशन भी होगी। हाँ आसिफ, अब बताओ। सर मैंने कहा ये ऐसे में कोई ग्रामर तो हम सीखेंगे मुकम्मल खुद से बनाना, कोई रट्टा शट्टा भी चलता है जैसे कोटेशन वगैरह या? हाँ, वो मैंने आपको कहा नहीं कि डाटा दूंगा मैं आपको, डाटा ऐसे का। ठीक, ठीक है, ठीक है वो ठीक। डाटा जी देने का मतलब यही है ना कि उससे जो रेलेवेंट चीज़ें हैं, उसमें कोटेशंस कौन सी हैं, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर कौन से हैं। ठीक है, आपकी कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट है, जैसे गुड गवर्नेंस की बात कर लेते हैं, गवर्नेंस पे अक्सर ऐसे आया होता है, तो यूनाइटेड नेशन ने उस पर एक अपना आर्टिकल दिया हुआ है कि यूनाइटेड नेशन यानी कि गुड गवर्नेंस होती क्या है। तो ये सारा मैं डाटा दूंगा ना आपको। वो आप बार बार पढ़ेंगे तो रट्टा लग ही जाएगा। जी ठीक है। अच्छा, अब बात तो करते सब हैं। मिला जुला काम होगा ना सर, रट्टा भी और थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी। हाँ जाहिर जी। नहीं होता है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें याद होंगी, लिखना भी आएगा। ठीक है, अगर ये जो ऐसे का एग्जाम होता है, ये सिर्फ रट्टे का तो नहीं होता। सर पहले वन यस। पेपर पेपर होगा इनका, बाद में ऐसे का होगा? भाई 1 सेकंड, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, काशिफ ने भी ज्वाइन किया हुआ, जी और मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, फिर आप ना क्वेश्चन करना। अब बात करते हैं उर्दू का। ठीक है, तो उर्दू की मैंने आपको शुरू में स्टोरी सुनाई थी कि भाई मेरा उर्दू में ना 2 एक पेपर, बल्कि उर्दू मेरी आज तक फेल नहीं हुई। पीएमएस में भी मेरी उर्दू पास है, और मैंने 2 असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के वो भी पेपर दिए, वो भी मेरे पास है। हाई कोर्ट के पेपर भी मेरे पास हुए, उर्दू कभी फेल नहीं हुई। अच्छा, इसके बावजूद जो है उर्दू जो है मैं मतलब मैं इसके भी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, एक इंग्लिश की तो मैंने कई टीचर से मैं पढ़ चुका हूँ। 3 से 4 टीचर्स पे मैंने इसी तरह ऑनलाइन सेशंस लिए हैं, उनको टेस्ट किए हैं। किसी टीचर से मुझे कुछ गेन हुआ, किसी से कुछ। तो उर्दू के एक टीचर से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, लेकिन किसी वजह से वो इंटरप्ट हुआ, मैंने ना फिर छोड़ दिया था। तो बहुत आउटस्टैंडिंग टीचर हैं स्टडी रिवर के, उमर साहब, कंप्लीट नेम नहीं मुझे पता। तो अभी मैंने, चूंकि आपको मैंने पढ़ाना था और खुद भी तैयारी करनी थी, तो मैंने अब उर्दू का उनसे सेशन लेना शुरू किया। ठीक है, तो उसका मकसद क्या है, ताकि इसको बेहतरीन तरीके से किया जाए। तो मैं आप बस यूँ समझ लें कि जो फीस मैंने आपसे कंडक्ट करनी है वो इनके मैंने सेशन में दे देनी है, आप यूँ समझ लें। अच्छा, जो कुछ मैं वहाँ से पढ़ता रहूँगा, सीखता रहूँगा, मैं तो मेरी कोशिश क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी करूँगा उसको, तो वो रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड करता रहूँगा मैं। और दूसरा मतलब रिकॉर्डिंग वो एज सच तो नहीं देते, लेकिन मैं उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँगा इंशाल्लाह। और दूसरा यह है कि जो असाइनमेंट्स वो देंगे मुझे, मैं एज सच आपको दे दूंगा। आप जो असाइनमेंट बना कर देना, चेक भी मैं करूंगा, डाटा भी जो फ्राहम करेंगे वो भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, यहाँ से बात क्लियर होगी उर्दू की भी। अब हम आते हैं जीके की तरफ। जीके की मैंने कोई तैयारी नहीं करानी। हाँ, 30 नंबर का कंप्यूटर है, उसकी मैं कोशिश करूंगा आपको डाटा दूं और टेस्ट दूं। जी, क्योंकि जाहिर है एक बंदा है, आप सारी तैयारी मैं फिलहाल नहीं करवा सकता। तो और दूसरा मैं आपको भी ये नसीहत करूंगा कि आप जीके पे थोड़ा कम टाइम लगाएं, जिनका जीके अच्छा है उस पर कम टाइम लगाएं, क्योंकि जीके को आप हैंड ओवर कर लोगे। आपके रेवेन्यू एक्ट है 100 मार्क्स के, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, रेवेन्यू एक्ट है। इसके अलावा इंग्लिश है, उर्दू है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। जीके एमसीक्यूज है, इंशाल्लाह हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उसमें। रेवेन्यू लॉज हैं, इसका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मैं इस पर थोड़ी एफर्ट करूंगा, इसको समझूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा, आपसे डिस्कशन भी करूंगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जितने ज़्यादा हो सकेंगे, फिर टेस्ट भी ले लूंगा, आपके टेस्ट भी बनाऊंगा, तो रेवेन्यू लॉ भी हो जाएंगे। चलें, यहाँ तक अगर क्वेश्चन है तो वे बताएं।